हेलो दोस्तों, पार्थ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन का टॉपिक रहेगा राजस्थान का सामान्य परिचय। टॉपिक क्या रहेगा अपन का? राजस्थान का सामान्य परिचय। तो राजस्थान अपन का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है। तो सामान्य परिचय में अपन इस आधार पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन का जो राजस्थान है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है। इसका जो आकार है, जो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। और ये भूगोल वेत्ता हुए थे रोहम्बस, तो रोहम्बस ने इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान बताया। ये जो राजस्थान है, ये राजस्थान अपन का एक देश और 5 राज्यों की सीमा से स्पर्श करता है। तो इस राजस्थान की जो लंबाई है, राजस्थान की लंबाई अपन के उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है, ये लंबाई है अपन की 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। और जबकि पूरब से जो पश्चिम की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है अपन की 869 किलोमीटर। तो ये अपन का उत्तरी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा है, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। तो राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु कोनगाम गंगा नगर। कौन सा बच्चों? कोनगाम गंगा नगर। कोनगाम गंगा नगर का ये इसका उत्तरी बिंदु है। और जो दक्षिणी जो बिंदु है वो बोरकुंड। कौन सा है? बोरकुंड। बोरकुंड कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। बोरकुंड कहाँ है? बांसवाड़ा में। तो उत्तरतम बिंदु कोनगाम है और दक्षिणतम जो बिंदु है वो बोरकुंड बांसवाड़ा है। इसका जो पूर्वी जो बिंदु है, पूर्वी बिंदु अपन का धौलपुर जिले में सिलोन गांव। धौलपुर जिले में कौन सा गांव है? सिलोन गांव। और तहसील कौन सी है? राजा खेड़ा। राजा खेड़ा। तो राजा खेड़ा तहसील है, सिलोन गांव इसका पूर्वी बिंदु है। और जो अपन का पश्चिमी बिंदु है, ये पश्चिमी बिंदु अपन का जैसलमेर की सम तहसील। कौन सी है? जैसलमेर की सम तहसील और कटरा गांव। कटरा गांव। तो कटरा गांव सम तहसील पश्चिमी बिंदु है। तो ये अपन की राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई हुई। अब अपन का इसका विकर्णों के आधार पर अपन इसका वर्गीकरण करते हैं। तो ये अपन का ऊपरी जो हिस्सा है, इसे अपन कहेंगे उत्तर। ये है अपन का पूरब, ये पश्चिम, ये कौन सा है? पश्चिम। और ये है अपन का दक्षिण। अब इन दिशाओं के आधार पर अपन इनका क्षैतिज वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण में ये अपन का जो विकर्ण है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। तो ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण की जो कुल लंबाई है, ये लंबाई है बच्चों 784 किलोमीटर। जबकि दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब से लेकर के उत्तर पश्चिम का जो विकर्ण है, इस विकर्ण की जो लंबाई है वो है बच्चों 850 किलोमीटर। तो इस आधार पर इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, राजस्थान की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, राजस्थान का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब का जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी है, और दक्षिण पूरब से लेकर के उत्तर और पश्चिम का जो विकर्ण है इसकी लंबाई कितनी है। तो इस आधार पर यहाँ से क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको हमने विस्तृत अध्ययन के बारे में बताया। अब इसका अपन संभागीय व्यवस्था के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। तो हमारे पूरे इस राजस्थान को 7 संभागों के आधार पर बांटा गया है। हमारे पूरे राजस्थान में कितने संभाग हैं? 7। तो अब इस संभाग में 30 मार्च 1949 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था,
कौन सी बच्चों? संभागीय व्यवस्था शुरू की गई। 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था शुरू की गई और इस समय राजस्थान में 5 संभाग थे। लेकिन इसके बाद हरिदेव जोशी ने, कब? हरिदेव जोशी ने इस संभागीय व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। लेकिन 1989 में, कब? 1989 में मोहनलाल सुखाड़िया, कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को पुनः चालू कर दिया गया। इस कारण से अब जो संभागीय व्यवस्था थी और उस संभागीय व्यवस्था में इस समय 6 राजस्थान में संभाग बन गए और जो छठवां जो संभाग बना था वो बना था बच्चों अजमेर संभाग। अब इसके बाद धीरे धीरे इस संभागीय व्यवस्था में परिवर्तन आए और 4 जून, कब? 4 जून 2005 को, 4 जून 2005 को इस समय राजस्थान में बीजेपी की सरकार, श्रीमती वसुंधरा राजे की सरकार थी। तो उन्होंने इस संभाग में 7वां संभाग जोड़ा था भरतपुर। तो संभागों की संख्या हमारे राजस्थान में कितनी हो गई थी? 7 संभाग हो गए। तो एक बार अपन इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि अपन का जो राजस्थान है वो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका प्रथम स्थान है, जिसकी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई पड़ी थी वो पड़ी थी कितनी? बताओ 826 किलोमीटर। जबकि अपन ने पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई थी वो पड़ी थी अपन ने 869 किलोमीटर। तो उत्तर, अब राजस्थान का जो उत्तरतम जो बिंदु था वो कौन सा था? कोनागाम गंगानगर। वेरी गुड, कोनागाम गंगानगर। और जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? बोरकुंड बांसवाड़ा। वेरी गुड, बोरकुंड बांसवाड़ा। और इसका जो पश्चिमतम बिंदु है जैसलमेर का जो सम तहसील थी, सम तहसील में कौन सा गांव था? कटरा गांव। तो कटरा गांव से लेकर के और पूरब में धौलपुर में कौन सी तहसील थी? सिलोन गांव राजा खेड़ा तहसील। तो अपने राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की और पूरब से पश्चिम की लंबाई और चौड़ाइयों का अध्ययन किया। इसके बाद अपन ने राजस्थान के 2 विकर्णों की बात की थी, एक तो दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर और एक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। इन विकर्णों की लंबाई थी जिसकी लंबाई 784 और 850 किलोमीटर थी। अब अपन बात करते हैं संभाग। तो राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था थी, संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 से शुरू हुई और इसको 7वां जो संभाग बना था वो संभाग बना था भरतपुर। अब सबसे पहले अपन संभाग की बात करते हैं। तो पहला संभाग है बच्चों अपन का अजमेर। अजमेर संभाग में अपन का, अजमेर संभाग में अपन के कितने जिले आते हैं? 4। कितने जिले आते हैं? 4। और इन चारों जिलों को याद करने के लिए अपन का एक सूत्र है अभिनाटो। कौन सा सूत्र है? अभिनाटो। तो बच्चों ए का मतलब है अपन का आलू, ए का मतलब है अजमेर। ए का मतलब क्या है बच्चों? अजमेर। भी का मतलब है भीलवाड़ा। भी का मतलब क्या है? भीलवाड़ा। और ना का मतलब क्या है? नागौर। ना का मतलब क्या है? नागौर। और टो का मतलब है तो अपन के अजमेर संभाग में 4 जिलों को शामिल किया गया। पहला है अजमेर, दूसरा है भीलवाड़ा, तीसरा जिला है नागौर और चौथा जिला है टोंक। तो ये अपन का पहला संभाग हुआ अजमेर संभाग। तो अजमेर संभाग में कितने जिले शामिल हैं? 4। दूसरा संभाग है अपन का बीकानेर संभाग। कौन सा है? बीकानेर संभाग। और इस बीकानेर संभाग में भी कितने जिले शामिल हैं? 4। तो इन चारों जिलों का एक शॉर्ट अपन की जो ट्रिक्स के माध्यम से अपन को इसको याद करते हैं। तो अपन BIG, बिग माने क्या होता है?
बड़ा। अब BIG बिग में अपन इसमें क्या लगाते हैं, छोटा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्या लगा रहा हूं, बड़ा। बिग, बिग चूहा, क्या लगा रहे हैं, बिग चूहा। तो यहाँ पर बी का मतलब है बीकानेर। बी का मतलब क्या है बच्चों, बीकानेर, बीकानेर। गे का मतलब है गंगानगर, क्या है, गंगानगर। और चू का मतलब है चूरू, चू का मतलब क्या है, चूरू। और है का मतलब क्या है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़। तो बीकानेर संभाग में कितने थे, 4। अजमेर संभाग में कितने थे, 4। अपन के 2 संभाग कंप्लीट हो चुके हैं। और तीसरा जो संभाग है, अपन जिलों के हिसाब से, यानी कितने जिले में, कितने संभाग में कितने कितने जिले हैं, उनके आधार पर अपन अध्ययन कर रहे हैं, न कि क्रम के आधार पर। तो अब अपन का जो तीसरा जो संभाग है, वो तीसरा संभाग है अपन का भरतपुर संभाग। कौन सा है, भरतपुर संभाग। तीसरा संभाग कौन सा है, भरतपुर संभाग। ऐसे भरतपुर संभाग में कितने जिले शामिल हैं, 4। भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं, 4। तो इसको याद करने के लिए आपको वही ट्रिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। इसमें जैसे आपको बी, ABCD तो जानते हैं ना, पहले ए फिर बी, तो BCDS, BCDS, यानी ABCD के हिसाब से चल रहे अपन। तो यहाँ पर बी का मतलब है अपन का भरतपुर, भरतपुर। अब सी और अपन का ये आता है के, मतलब अपन केमिल की स्पेलिंग लेते हैं, CAMEL। तो केमिल में अपन क्या लगाते हैं, इसे सी को क्या मानते हैं। तो इसी प्रकार से अपन को यहाँ पर सी का मतलब करौली मानना पड़ेगा। तो ये कौन सा है, करौली। दूसरा है डी, डी का मतलब है धौलपुर, डी का मतलब क्या है, धौलपुर। और एस का मतलब है बच्चों सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। तो भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले शामिल हैं, 4। इसमें से पहला है भरतपुर, दूसरा है करौली, तीसरा है धौलपुर और चौथा है अपन का सवाई माधोपुर। तो अपन ने 4-4 के क्रम में 3 जिले, अपन 3 संभाग पढ़ चुके हैं। अब अपन का जो चौथा जो संभाग है 4 जिलों का, वो है अपन का कोटा संभाग। कौन सा है, कोटा संभाग, कोटा संभाग। और कोटा संभाग में भी, कोटा संभाग में भी कितने जिले आते हैं, 4। अब इसमें जिले वैसे तो कौन से आते हैं अपन का, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, लेकिन अपन इसको क्या है एक ट्रिक्स के माध्यम से याद करते हैं। तो मैं एक ट्रिक्स लिख रहा हूं, ये है अपन को बाबू, बाबू को, बाबू को झाला, झाला दो। अपन क्या ट्रिक्स क्या बनाई अपन ने कि भाई बाबू को क्या देना है, झाला दे करके उसको बुलाना है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि इसे बा का मतलब होता है बच्चों 12, बा का मतलब क्या होता है 12, और बू का मतलब बूंदी, बू का मतलब बूंदी, और को का मतलब कोटा, को का मतलब क्या है कोटा, और झाला का मतलब होता है झालावाड़, क्या है झालावाड़। तो अपन ने कोटा संभाग में कितने जिले शामिल किए गए, 4। भरतपुर संभाग में कितने जिले शामिल किए गए, 4। अजमेर संभाग में कितने शामिल किए गए, 4। और बीकानेर संभाग में अपन ने 4। तो 4-4 का अपन का 4 संभाग हो चुके हैं। कितने संभाग हो चुके हैं, 4। ये 4 संभाग का 4-4 का अपन का कम्युनिकेशन बन गया है। अब अपन का एक 5वें नंबर का जो संभाग है वो है जयपुर संभाग। कौन सा है, जयपुर संभाग। 5वें नंबर का जो संभाग है वो है अपन का जयपुर संभाग, जयपुर संभाग, जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग जैसे अपन 5वें नंबर का लगा रहे हैं उसी प्रकार से इसमें 5 जिले शामिल किए गए हैं। तो जयपुर संभाग में कितने जिले हैं, 5।
तो इसमें से अपन इसको एक ट्रिक्स के माध्यम से याद करते हैं। तो पहला है जैसे अलवर, अलवर, अलवर सिंह। कौन है? अलवर सिंह। जयपुर से, कहां से? जयपुर से दो झुनझुने लाया। अलवर सिंह जयपुर से दो झुनझुने लाया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि प्रत्येक जिले के आधार पर, यानी ये कौन सा जिला है अपन का? अलवर। ये कौन सा जिला हुआ अपन का? नंबर 1 का अलवर। सी का मतलब होता है सीकर। सी का मतलब क्या होता है? सीकर। जयपुर का मतलब? जयपुर। जयपुर का मतलब? जयपुर। और यहाँ पर दो का मतलब है दोसा। दो का मतलब क्या है? दोसा। और झुनझुनू का मतलब झुनझुनू। झुनझुनू का मतलब है झुनझुनू। तो ये जयपुर संभाग में अपन के 5 जिलों को शामिल किया गया है। पहला है अलवर, दूसरा है सीकर, तीसरा है जयपुर, और चौथा है दौसा, और 5वां है झुनझुनू। तो अपन के जयपुर संभाग में कितने जिले शामिल किए गए? 5। अजमेर संभाग में कितने जिले शामिल किए गए? 4। अभी नाटो, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। उसके बाद अपन ने बीकानेर संभाग में कितने जिले शामिल किए गए? 4। पहले कौन सा है? बिग चूहा, बीते बीकानेर, गहते गंगानगर, चौथे चूरू, और हेते हनुमानगढ़। और उसके बाद अपन ने कोटा संभाग पढ़ा था, और कोटा संभाग में कितने जिले शामिल किए गए? 4। बाबू को झाला 2, बाबू को झाला 2। तो 12 बूंदी, कोटा और झालावाड़। और फिर अपन ने पढ़ा था भरतपुर संभाग, और भरतपुर संभाग में भी अपन ने कितने जिलों को शामिल किया गया? 4। पहला कौन सा है? भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। अब अपन का जो 6वें नंबर का जो संभाग है वो संभाग है जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग। इस जोधपुर संभाग में 6 नंबर का संभाग अपन पढ़ रहे हैं, जोधपुर संभाग। और इस जोधपुर संभाग में कुल कितने जिले शामिल किए गए? 6। जोधपुर संभाग में कितने जिले शामिल किए गए? 6। जो इस प्रकार है, जैसे अपन का 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखो इसको अपन का एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। बाजय, जो, जा, पा, सी। अब अपन को अजीब सा लग रहा है कि बा, जय, जो, जा, पा, सी। लेकिन अपन को अगर इसको बार बार एक गीत के माध्यम से, जैसे अपन का एक शास्त्रीय गीत चलता है कि सारे गा मा पा धा नी सा, बा, जय, जो, जा, पा, सी। दोबारा करो। बाजे जो जा पासी, बाजे जो जा पासी, सारे गामा पाधानी सा, बाजे जो जा पासी। तो ये अपन के जोधपुर संभाग में इन 6 जगहों को शामिल किया गया है। इसका मतलब है ये है अपन का बाड़मेर। बाते मतलब बाड़मेर। जय का मतलब जैसलमेर। जय का मतलब क्या है? जैसलमेर। और जो का मतलब है जोधपुर। जो का मतलब क्या है? जोधपुर। और जा का मतलब है जालौर। जालौर। पा का मतलब है पाली। और सी का मतलब है सिरोही। सी का मतलब क्या है? सिरोही। तो ये अपन के 6 जो जिले हैं इसको अपन जोधपुर संभाग में शामिल किए जाते हैं। इस प्रकार से ये अपन के +6 तो अपन के ये हो गए। अभी कितने संभाग पढ़ लिए अपन ने? 6। और जो 7वां जो संभाग है, जो अंतिम जो संभाग है, वो संभाग है अपन का उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग में भी कितने जिलों को शामिल किया गया है? 6 जिलों को शामिल किया गया है।
तो लास्ट अपन का जो संभाग है वो है उदयपुर संभाग। कौन सा है? उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग में अपन के जिले शामिल किए गए हैं 6। तो इसको अपन एक सूत्र के माध्यम से अगर अपन को पढ़ना चाहें तो जैसे अगर कोई पोखर में कोई बच्चा अगर डूब जाता है तो आप उसको क्या करेंगे? बचाएंगे या उसमें कंकड़ देंगे? आपकी कोशिश क्या रहेगी? मतलब कोई बच्चा पोखर में डूब रहा है तो आप क्या करेंगे? उसको और डुबा देंगे या उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे? तो अपन का ये फर्ज होगा कि अपन उस बच्चे को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। तो ऐसे एक रांची नाम का एक लड़का था जो किस में डूब गया? पानी में डूब गया। पानी में डूबा। रांची किस में डूबा? रांची कहाँ पर डूब गया? पानी में डूब गया भाई। अब इसको आपको क्या निकालना है? ऊपर निकालना है भाई, ऊपर निकालना है, ऊपर निकालना है। तो ये आपके